यूरोप आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। यूरोप की इकोनॉमी बहुत तेजी से बर्बाद हो रही है, बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है। Facing a third straight year of economic crisis. एक जमाना था जब पूरी दुनिया में यूरोप का डंका बजता था, यूरोप की तूती बोलती थी। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस में यूरोप यूएस से भी आगे हुआ करता था। कॉमर्स और बिजनेस में भी यूरोप बहुत ज्यादा आगे था और आर्ट में भी यूरोप नंबर 1 पे था। लेकिन आज यूरोप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है और प्रॉब्लम भी ऐसा है कि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। क्या है यूरोप के मसले और क्यों यूरोप की इकोनॉमी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई है, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट वाले इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लाते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूरोप की बर्बाद हो रही इकोनॉमी के कुछ नंबर्स आपको देता हूं, आप हिल जाएंगे। 10 साल पहले तक दुनिया की जो टोटल जीडीपी थी उसका 25% कंट्रीब्यूट यूरोप करता था। यानी अगर दुनिया 100 रुपया कमा रही है तो उसमें से 25 रुपया यूरोप कमाता था। लेकिन आज दुनिया की जो टोटल जीडीपी है उसमें से सिर्फ 15% कंट्रीब्यूशन यूरोपियन कंट्रीज का है। यानी अगर दुनिया 100 रुपया कमाती है तो यूरोप सिर्फ 15 रुपए कमाता है। दुनिया की टॉप 50 कंपनीज है, उसमें यूरोप की सिर्फ 4 कंपनियां हैं और टॉप 10 में तो यूरोप की एक भी कंपनी नहीं है। 2008 में यूरोप और यूएस की इकोनॉमी बराबर थी, $14 ट्रिलियन की दोनों की इकोनॉमीज थी। आज यूएस की इकोनॉमी $28 ट्रिलियन की हो गई है, जबकि यूरोप की इकोनॉमी मात्र $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। यानी यूरोप की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बादी के रास्ते पे जा रही है। यूरोप के इकोनॉमिक डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन है टेक्नोलॉजी। एक बात समझ लीजिए, जो कंट्रीज टेक्नोलॉजी के फील्ड में अच्छा परफॉर्म करेंगे उनकी इकोनॉमीज ही अच्छा परफॉर्म करेगी। आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करके नए नए इनोवेशंस करने पड़ेंगे, तो ही आपकी इकोनॉमी तेजी से ग्रो करेगी। आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक तरफ यूएस, चाइना और साउथ कोरिया है जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो उनकी इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो कर रही है। और दूसरी तरफ इंडोनेशिया है जो बहुत ही वेल मैनेज कंट्री है, लेकिन पूरा कंट्री ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो उसकी वजह से इंडोनेशिया ग्रो तो कर रहा है लेकिन उस तेजी से वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। और यूरोप का भी यही प्रॉब्लम है। यूरोप नई टेक्नोलॉजीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सॉफ्टवेयर हो, रोबोटिक्स हो या ग्रीन रिवॉल्यूशन हो। इन सभी टेक्नोलॉजीज में यूरोप नए नए इनोवेशंस नहीं कर पा रहा है। यूरोप अपनी टोटल जीडीपी का 2.5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट तो करता है, लेकिन वो कहां रिसर्च करता है? डीजल इंजन की टेक्नोलॉजी में, जिसका कोई भी फायदा नहीं है। तो क्योंकि यूरोप नई टेक्नोलॉजी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से यूरोप इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पा रहा है। यूरोप के इकोनॉमिक डाउनफॉल का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है चाइना। चाइना में जब से इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग का रिवॉल्यूशन आया है, तब से यूरोप की दुकानें, यूरोप के धंधे, यूरोप की इंडस्ट्रीज और यूरोप की मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गए हैं, बर्बाद हो गए। क्योंकि जितना अच्छी क्वालिटी का माल चाइना बना सकता है, यूरोप नहीं बना सकता है। जितना सस्ता माल चाइना बना सकता है, यूरोप नहीं बना सकता है। और जिस वॉल्यूम में चाइना खेल सकता है, यूरोप नहीं खेल सकता है। एक जमाने में यूरोप का सबसे प्राउड प्रोडक्ट हुआ करता था ऑटोमोबाइल, BMW, मर्सिडीज, पोर्शे, वॉक्सवैगन, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां यूरोप में हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे करके चाइना की ऑटोमोबाइल की कंपनियां यूरोप की कंपनियों को
खत्म कर रही है और धीरे धीरे करके यूरोप की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी बर्बाद हो जाएगी चाइना की वजह से। अच्छा, यूरोप के कंपनीज की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत तेजी से कम हो रही है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आपके एम्प्लॉइज कितने घंटे काम करते हैं, कितने कामचोर है, हर घंटे में वो कितना फ्रूटफुल काम करते हैं या कितना प्रोडक्टिवली काम करते हैं। यूरोप का एक प्रॉब्लम ये है कि उसकी आज ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो बुढ़ी पॉपुलेशन है। अब जब आपकी ज्यादातर पॉपुलेशन बुढ़ी पॉपुलेशन होती है तो आपको काम करने वाले लोग ज्यादा मिलते नहीं है। दूसरा, जो बुढ़ी पॉपुलेशन है उस पे आपको खर्चा भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है। दूसरा, यूरोप एक जमाने में बहुत रईस हुआ करता था। आज जो यूरोप का यूथ है वो बहुत रईसी में पला बड़ा है। क्योंकि ये यूथ रईसी में पला बड़ा है तो ये यूथ ना तो रिस्क ले पा रहा है, ना तो हार्डवर्क कर पा रहा है, ना तो इनोवेशंस कर पा रहा है। तो यूरोप के ये कुछ और प्रॉब्लम्स है। यूरोप में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले 6 साल में यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस 3 गुना बढ़ गए। कितने? 3 गुना। लोग यहां तक जोक करते हैं कि यूरोप में लोगों ने नहाना कम कर दिया है क्योंकि उनको गीजर कम चलाना पड़े। पहले ये होता था यूरोप को रशिया से सस्ता नेचुरल गैस मिल जाता था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद ये भी बंद हो गया। अब यूरोप को महंगा नेचुरल गैस यूएस से लेना पड़ता है। यूरोप हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यूरोप में सनलाइट का प्रॉब्लम है तो सोलर एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती है और विंड भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो विंड एनर्जी भी यूरोप अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता है। और एनर्जी प्राइसेस बढ़ने की वजह से यूरोप में महंगाई बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। गरीबी में आटा गीला, यानी यूरोप के प्रॉब्लम्स जहां कम होने का नाम नहीं ले रहे थे वहां यूएस में ट्रंप बाबू पधार गए। और ट्रंप बाबू ने क्या बोला है कि हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, यानी अमेरिका भी यूरोप की प्रोडक्ट्स पे उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना यूरोप अमेरिका की प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाता है। यानी यूरोप को या तो अपने टैरिफ कम करने पड़ेंगे या तो यूएस अपने टैरिफ बढ़ा देगा। अब यूरोप सालाना अमेरिका से $380 बिलियन का इंपोर्ट करती है, यानी अगर उन्होंने टैरिफ्स कम किए तो सीधा सीधा उनको 20 से 25 बिलियन डॉलर का नुकसान है। यानी ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से यूरोप की इकोनॉमी और ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई है। यूरोप में एक टिपिकल क्राइसिस शुरू हो गया है और वो क्राइसिस है पॉलिटिकल लीडरशिप का। यूरोप में आज अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स बचे ही नहीं है और जब तक आपके कंट्री का जो मुखिया है वो एग्रेसिव नहीं होगा तो आपका कंट्री कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। यूरोप के जो देश है उसकी सरकारें आज भी वेलफेयर पे, एजुकेशन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करती है जो वो कम नहीं कर सकती है। और यूरोप एक जमाने में बहुत ज्यादा शांत रीजन हुआ करता था, लेकिन आज जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो यूरोप का माहौल बहुत ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। यानी यूरोप के इकोनॉमिक डाउनफॉल के मल्टीपल रीजन है। एक तरफ चाइना ने यूरोप की दुकानें बंद करवा दी है, एक तरफ ज्यादा एनर्जी प्राइसेस की वजह से यूरोप में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ट्रंप के टैरिफ की वजह से यूरोप और प्रॉब्लम में आ गया है। यूरोप में अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स भी नहीं है और यूरोप में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन यूरोप को अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करना होगा तो यूरोप 2 चीज पे काम कर सकता है, एक है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और दूसरा है पॉलिटिकल लीडरशिप। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे सबको यूरोप के इकोनॉमिक डाउनफॉल के रीजंस के बारे में पता चले। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट वाले इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लाते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म रहिए क्योंकि दुनिया बदल रही है।